हुआ क्या, इन्होंने दो हॉस्टेजेस लिए थे। एक बंदा आसाम से ही था, एक बंदा बिहार से था। दे वर वर्किंग देयर। So now these people have taken those two people as hostage and said that they'll be taking a final action against the hostages. Now once you're taking any final action against the hostages, locals के मन में आपके लिए जो support था, the unwavering support, it immediately got derailed because they were not ready for any kind of such actions जहाँ पे आप किसी को मारोगे। So यहीं पे देखो, अभी एक academician है हिरेन गोहेन, इन्होंने बोला an ideology had sired the ulfa but it has fallen from the grace because of some inhuman and unjustified actions. ठीक है, condemnation is only word I have for them, which means now that ulfa has been in picture for a very long time, its ideology has been degrading, and now the people and the local base of ulfa is deteriorating. It's actually, देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी खबर है, बिकॉज वेरी सुन पीपल जो उल्फा को सपोर्ट भी करते थे, दे विल मूव बैक टू द मेन स्ट्रीम। अगला पॉइंट है, इंडिया वेटेड टिल चाइना पुल्ड बैक इट्स ट्रूप्स। पीएलओ मूवमेंट्स वर मॉनिटर्ड बिफोर इन्फेंट्री रिमूवल। सो हुआ क्या, अभी चाइनीज आर्मी ने डिसएंगेजमेंट किया है पूरा पैंगोंग सो से। एंड जब पैंगोंग सो से पूरा का पूरा मूवमेंट आउट हुआ है, तो इट वाज सपोज टू बी डन फ्रॉम बोथ द एंड्स। इधर चाइना कर रहा था, इस तरफ से इंडिया को करना था। नाउ ऑफिशियली तो हम लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, वी विल इमीडिएटली डिसएंगेज, बट द डिसएंगेजमेंट डिड नॉट हैपन सो क्विक। Instead, we waited and watched because we did not want another type of 62 to happen, कि हम चाइना को अनफिल्टर्ड एडवांटेज दे दें, हम वहां से पुल बैक कर जाएं, चाइना वहां पे आ जाए। बिकॉज इफ यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड ऑन चाइनीज साइड बट नॉट सो गुड ऑन इंडियन साइड। दैट इज वाई चाइना कैन डिप्लॉय एज वेल एज पुल बैक in a very short span of time, but India cannot do so. That is why India has not pulled back its troops immediately. Instead, it let China finish its own side of disengagement, and once China had done it, only then we had pulled it back. एक और न्यूज है दैट चाइना में अभी 3-4 लोगों को अरेस्ट किया गया है बिकॉज दे सिंपली क्वेश्चन द न्यू प्रोपेगेंडा व्हिच वाज स्टार्टेड बाय चाइना। चाइना ने अभी रिसेंटली, इफ यू रिमेंबर, दे शेयर्ड अ वीडियो इन व्हिच दे सेड दैट देयर फोर सोल्जर्स हैव मार्टर्ड। ठीक है, द पीपल हु आर क्वेश्चनिंग इट ऑन टू ग्राउंड्स। ठीक है, पहला ये दैट यू आर सेइंग दैट फर्स्ट योर सोल्जर्स वर अटैक्ड। ठीक है, your soldiers were attacked and then you sent reinforcements who were attacked too, reinforcements. सो आपने जो डेथ्स दिखाई हैं केवल फर्स्ट अटैक में क्यों दिखाई है, रीइंफोर्समेंट की डेथ्स क्यों नहीं हुई आपकी? एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि एक भी डेथ ना हुई रीइंफोर्समेंट में? सेकंड पॉइंट, व्हाई डिड यू टेक 8 months टू रिलीज द डेटा व्हेन इंडिया कुड डू सो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे? इंडिया ने अगले दिन बोल दिया था कि 20 सोल्जर्स हैव पास्ड अवे, सो ये मार्टेड हुए हैं। बट चाइना को इसमें टाइम लगा, सो वाई सो? चाइना ने अगर डेटा के साथ कुछ बजिंग नहीं करी, कुछ गलत नहीं किया, तो एज यूजुअल उनके खिलाफ सेडिशन के मुकदमे दर्ज हो गए। हमारे यहाँ पे 124A होती है, उनके यहाँ अलग धाराएं, सो लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। नथिंग टू वरी विद। नेक्स्ट इज disengagement at LAC raises hopes for GM GWM deal. Now GM is General Motor और GWM is Great Wall Motors। इन दोनों ने मिलकर बनाना था एक प्लांट। ठीक है, और वो लगाना था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही अपना प्लांट लगाते, उससे पहले हो गया इशू, एंड दैट इज वेयर हमने सारा का सारा इनकमिंग इन्फ्लक्स ऑफ FDI एंड एवरीथिंग वी प्रोहिबिटेड एंड प्रिवेंटेड। नाउ यू टेल मी whether we should go Swadeshi and whether we should allow this deal to happen. I want to have this discussion with you people. बताओ, what in your opinion should be done?
टेक्नोलॉजी अगेन जिससे वॉर लड़े जाते हैं. It's doing nothing different. It has just become a supplier to the world. And रही बात globalization is a vague concept की, तो globalization is actually intermingling of socio-political and economic concepts. Here I'm only talking about economic isolation, only that part. ठीक है? Got it, sir. All right. Now let's move on to the next point. पुडुचेरी क्राइसिस deepens after 2 MLAs resign. आज वहां पे फ्लोर टेस्ट होना है, तो फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? आप जाओगे सारे के सारे हाउस के फ्लोर पे और वहां पे यू विल रॉक द फ्लोर बाय वोटिंग. अब आज यहाँ पे डिफेक्शन देखने को मिलेगा आपको, फिर हो सकता है एंटी डिफेक्शन का भी कुछ हो, ऑल्दो चांसेस आर लेस, बट चलेगा अभी. सॉरी, डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन का केस पूरा बनेगा यहाँ पे. तो कल देखते हैं पेपर में जैसा रहता है उस हिसाब से तुमको डिफेक्शन कवर करवाता हूँ. बट बिफोर वी मूव एनी फर्दर, कैन समबडी टेल मी द शेड्यूल इन विच डिफेक्शन के एंटी डिफेक्शन के बारे में लिखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? Schedule 10, sir. 10th schedule. ठीक है, 10th शेड्यूल, बढ़िया. अगले पॉइंट पे आते हैं. ईरान सेव स्टॉक्स विद आईईए चीफ फ्रूटफुल. ठीक है, अब यहाँ पे आईएईए क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. एंड व्हाट इट डज इज, सपोज करो देयर इज अ कंट्री व्हिच इज यूजिंग न्यूक्लियर टेक. ओके, न्यूक्लियर टेक फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. इन दैट केस अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ही एनर्जी बनती है. इसी में अगर एनरिचमेंट फर्दर करते रहो, या फिर कहते हैं क्वालिटी अपग्रेडेशन ऑफ द फिजल मटेरियल विच यू हैव. जो फिजल मटेरियल है, व्हाट इज दैट? द यूरेनियम एटसेट्रा विच यू यूज. ठीक है, यूरेनियम, प्लूटोनियम. तो जो फिसल मटेरियल है, इसको क्या हो गया यार, जस्ट अ सेकंड पीपल. द फिसल मटेरियल विच इज बीइंग यूज्ड, इफ यू कीप इंप्रूविंग इट्स क्वालिटी, ठीक है, तो दैट मटेरियल कैन लेटर ऑन यूज्ड फॉर creation of atomic bombs. Just a second. This is quality upgradation. इस process को क्या बोलते हैं? Can somebody tell me? When you increase and improve the quality of this fissile material, why am I writing it separately? What do you call it? What is the term which is used? Fissile material की quality को upgrade कराना ताकि इसे bomb grade बनाया जा सके. Anybody? पता तुम सबको है. You just are not going to say the word. So try. Recycle. नहीं. Try again. Anybody else? कोई बात नहीं. This is called as enrichment. I hope सबको पता था ये पहले से, ये enrichment जैसा भी कुछ होता है. So enrichment करते हैं ये लोग बैठ के. If you remember when I taught you about the nuclear program of India, and that I told you कि कैसे how we are shifting ourselves from uranium to plutonium, then thorium based reactors, the 3-step process which Dr. Bhabha had created for India. We are moving forward with that. So enrichment कोई country कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे check करने के लिए, because same nuclear plant का use किया जा सकता है enrichment के लिए. So IAEA conducts inspections. ठीक है, और उन inspections के अंडर ही every country has to comply. You'll have to comply with the inspections, only then you will get support, technology and everything from the world community. Now एक homework दे रहा हूँ छोटा सा. You have to find out कि इंडिया में कितने nuclear reactors हैं which are under the IAEA safeguards. ठीक है, how many nuclear reactors in India are under the IAEA safeguards? Next is child abuse is unpardonable, says High Court. It's just a news which I wanted to cover. Here POCSO के अंडर एक बंदे को चार्ज किया गया था because he sodomized a 7-year-old boy. So इस बंदे ने अभी अपनी कोशिश करी थी कि कोर्ट के थ्रू पनिशमेंट को कम करा ले, but court said that this will go against the spirit of the POCSO Act. The POCSO Act was created so that people who do such things are punished severely. That is why court has completely denied to grant him any relief. ठीक है, और ये बोला चाइल्ड अब्यूज इज अनपार्डनेबल. बस इतना था इस न्यूज में. नेक्स्ट इज इंडिया एंड मालदीव साइन डिफेंस पैक्ट. अब एक $50 million का यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा. राइट नाउ आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज विजिटिंग मालदीव्स.
ठीक है, सो कंसिस्टेंटली इस टाइप से डील्स चल रही हैं, प्लस वी आर आल्सो ट्राइंग टू हैव बेटर डील्स विद द कोस्ट गार्ड्स ऑफ मालदीव्स, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दैट इंडिया की कोस्ट लाइन यहाँ खत्म होती है, यहाँ पे मालदीव्स आता है. So if we are able to station our troops over here, our range can effectively increase up to this level. अभी currently हम अपने कोस्ट से देखें तो हमारी रेंज कुछ इतनी होगी, राइट? हम चाहें तो अगर मालदीव्स पे एक स्टेशन कर दें ट्रूप्स को अलग से, तो हमारी रेंज एक्सटेंड कर जाएगी. That is why we are trying to have better cooperation with the Maldives defense forces. अगला पॉइंट है FIA bats for subsidy on e-vehicles to combat pollution. So I just wanted to tell you that यहाँ पे फंडा क्या है. अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं होता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया हुआ है. जस्ट अ सेकेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल गेट सब्सिडी. सो लेट्स से इफ यू आर परचेजिंग अ व्हीकल, यू कैन गेट अप टू 1.5 लाख समथिंग का सब्सिडी होता है, सरकार दे सकती है आपको उतनी. ठीक है, तो आपके व्हीकल का इतना कॉस्ट सेव हुआ. सेकेंड चीज यहाँ पे होती है कि सब्सिडी के अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू जीरो रजिस्ट्रेशन फी. अभी मैंने अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन जब कराया था तो आई रिमेम्बर अराउंड 40,000 रुपीज उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज गया था. सो यू कैन सी दैट इज द ट्यून ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी विच यू पे डिपेंडिंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर. ठीक है, ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, तो उस टाइप से इतना हैवी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट जाता है. सो अंडरस्टैंड दैट वेन एवर यू आर परचेजिंग अ व्हीकल, उस पे जो रजिस्ट्रेशन फी है दैट इज गोइंग टू इंक्लूड रोड टैक्स एंड एवरीथिंग फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. गवर्नमेंट कैन इमीडिएटली वेव दैट ऑफ सो दैट पीपल कैन मूव फॉरवर्ड. तो देखो 1.5 लाख यहाँ बचा, 40,000 अप टू यहाँ बचा. एंड देन अभी एक नई चीज की डिमांड हो रही है दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे टोल नहीं जाना चाहिए. ऑल्दो NHAI हैज बीन अगेंस्ट दिस मूव. NHAI बोला है कि सी, हम टोल जो कंडक्ट करते हैं दैट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रोड. एन इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हाइल नॉट पोल्यूटिंग द एयर डस यूज द रोड, and in order to maintain the road we need some money. So some people are saying, some people are proposing that एक काम करते हैं सर, rather than a 100% concession which will be lost to the NHAI, we can grant a 50% concession on the tolls. Even that is good. NHAI का cost भी निकलता रहेगा, plus we will also provide some relaxation to NHAI. That way electric vehicles will be improved. ठीक है, तो electric vehicles को improve करने के लिए condition, this is what we are trying to do. Can somebody tell me what is the difference between a vehicle? चलो आज तुम लोगों से ये भी एक क्वेश्चन बढ़िया पूछ लेते हैं. आई होप यू वुड ऑल बी अवेयर अबाउट इट. ओके, सो कैन यू टेल मी कि which vehicles have, and I want everyone to answer. सभी लोग आंसर करना है यहाँ पे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप में से एक कोई बोल रहा है बाद में. सो which vehicles use a white number plate? Sir, private. Private vehicle. Private vehicle. ठीक है. Which vehicles use yellow number plate? Commercial vehicle. Commercial. Commercial vehicles. अच्छा, कुछ पे आपने देखा होगा they have a black plate with yellow writings on it. देखा है ऐसे Yes, vehicle sir. black plate and उस पे yellow से नंबर लिखा होता है. So Sir. what are those? Rental cars. Rental cars, correct. Rental cars. Then blue number plate. Delegates, officials, officers, sir. Diplomats. ठीक है, diplomatic cars होते हैं वो, diplomats. Then green, Electric vehicle. correct. Electric vehicles. So this is a classification of the vehicles in the India, in the country. इसको याद रखना थोड़ा सा. कभी पेपर में अगर मूड बना तो पूछ लिया वाली बात है, वैसे आना तो नहीं चाहिए. बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जितना पुश मिल रहा है, दिस क्वेश्चन माइट कम, बिकॉज ब्लैक वाला जो है ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है. इसी तरह से मैंने ऊपर भी कुछ अभी पूछा था, ये एनरिचमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले. ठीक है, सो इस टाइप के थोड़े से फैक्टर्स याद रखना, छोटे मोटे. सर रेड भी होता है ना प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए? नहीं, रेड उनकी गाड़ी का नहीं होता. जो रेड वाला लगाते हैं वो तो बस अच्छा लगता है इसलिए लगा लेते हैं. करेक्ट, अच्छा याद दिलाया. रेड कलर होता है व्हीकल्स अंडर टेस्टिंग, जो लॉन्च नहीं हुए मार्केट में. ठीक है, टेस्ट व्हीकल्स बेसिकली.
Now let's go on to the next point. That is Telangana achieves 100% tap water connections to school. So recently central government की एक स्कीम आई थी, that was जल शक्ति मिशन या फिर जल जीवन मिशन. ठीक है, जल जीवन के अंदर जल शक्ति थी जिसमें हम लोग पोर्टेबल वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करा रहे थे. मिशन भागीरथ करके एक स्टेट ने अपना खुद का प्रोग्राम बनाया, स्टेट ऑफ तेलंगाना ने, एंड बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट करते हुए राइट नाउ दे हैव कंप्लीटेड वाटर कनेक्शंस इन 100% schools, tap water connections. Now that is good because now students will be able to get good quality of water. अगर in tap water में जो supply आ रही है that remains good. So the provisioning for tap water has been done in all the schools and AWCs. AWCs are Anganwadi Kendra. And approximately 1.82 lakh grey water management structures have been created. 1.42 lakhs rainwater harvesting structures have been created. And approximately total 8.24 lakh assets have been created. और उन्हें geotag भी किया गया. Now geotagging is important. Why? Because there is exact location of the project which has been conducted. Tomorrow, if you're going to conduct an audit, tomorrow, if you're going to conduct a verification, you can easily know that where is the structure created. ऐसा नहीं होगा कि आपको ढूंढना पड़े. And if you do not find the structure over there, you can immediately mark that structure as missing, which means you can immediately start probing it for corruption and other things. So that is why Telangana has given an exemplary performance when it comes to the implementation of the Jal Shakti mission. And यहीं पे एक demand raise करी है that the projects like Mission Bhagirath, they have to be supported liberally by the central government because states के पास पैसा नहीं होता है. And this is an example where a state has done very good when it comes to implementation of a central policy. So that is why some state center cooperation should be increased and further development इसी टाइप से होना चाहिए जहाँ पे states proactively develop करें और center proactively support करें. Then there is one more thing. ये खबर आई है कि ऐसे डीप सी जो है फिशिंग के लिए केरला जो है उसने एक प्रपोजल दिया था कि इसकी फ्लीट पुरानी हो रही थी, तो यूएसए की एक फर्म आई, बोलती है कि ठीक है, वी विल गो अहेड एंड प्रोवाइड यू सपोर्ट व्हेन इट कम्स टू डीप सी फिशिंग. दे हैव कम ऑन टू अ न्यू मॉडल आल्सो वेयरइन देयर विल बी अ मदरशिप बड़ा, जो कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट वगैरह देगा. एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो छोटे छोटे बहुत सारे वेसल्स होंगे जो कि डीप सी फिशिंग करेंगे. एक्चुअली फिशिंग यहाँ पे होगी, कलेक्शन बड़े वाले मदरशिप पे हो जाएगा, फिर ये वापस चले जाएंगे अपना फिशिंग करने के लिए. So this type of model was proposed. Now Kerala government is going to review this. Now why are they going to review this is none of our concern. What we are concerned with is fishing. ठीक है, deep sea fishing क्या होती है? So you should know that fishes का जो quality होता है it keeps on changing. जैसे अगर आप ocean surface के पास में मिलने वाली fishes को देखोगे तो they are the regular fishes which we get. But depth into the एक बार आप depth of the ocean में जाओगे तो वहाँ पे you will find that only those fishes are able to survive which are very comfortable as to the low light conditions. ठीक है, जिनको खाने के लिए भी इसी टाइप की नॉक्टर्नल चीजें ज्यादा मिल जाए. नॉक्टर्नल फिशेस बेसिकली you will find over there. So they are very deeply rooted into the ecology of that area. So deep sea fishing के दो problems होते हैं. First, while doing the deep sea fishing, many a times these people completely hamper the ecology क्योंकि इतनी ज्यादा फिशिंग कर देते हैं, ओवर एक्सप्लोइटेशन कर देते हैं दैट उनका जो फूड वेब होता है, जो फूड वेब है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है. एंड सेकंड थिंग, while trying to fish into deep waters, these people often use cages and everything जिससे डीप ओशन का जो बेड होता है, डीप सी का जो बेड होता है, सी बेड है, दैट कंप्लीटली गेट्स डैमेज्ड. ठीक है, तो इन दो चीजों की वजह से डीप सी फिशिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहती है. एंड बस इतना पता रखो क्योंकि इससे रिलेटेड जैसे अगर यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेंजर्स ऑफ द डीप सी फिशिंग. तो इसमें एक तो फूड वेब डैमेज होता है और दूसरा सी बेड पे भी नुकसान आ जाता है काफी ज्यादा. नाउ एनी क्वेश्चंस दस फार बिकॉज हो गया पेपर खत्म. इतने ही खबरें आज.